जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो हमें संगत जी ने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है, और जिन शब्दों में संगत जी ने हमें अपना शुक्राना सत्संग लिख कर भेजा है, मैं उन्हीं शब्दों में आपसे शेयर करूंगी। और गुरु पर अगर मुझसे सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बबीता अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी से 2024 अक्टूबर नवंबर यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी हूँ। मुझे सत्संग करना नहीं आता, मैं पागल मंद बुद्धि, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं। मुझे गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, और एक बार मैसेज फ्लैश हो रहा था कि पुत्र तेरी कोई कीमती चीज़ खोने वाली है। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट मैंने एक आंटी का सत्संग सुना तो उन्होंने अपने सत्संग में बताया था कि उनका कोई भी रिलेशन सही नहीं चल रहा था। ऐसे ही कुछ उन्होंने बताया था, बट उन्होंने अपने सत्संग में अपने बेटे के बारे में गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी से कहा कि गुरुजी की कृपया करके मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करना, और मेरे बेटे का रिश्ता सही करें। तब मुझे समझ आया मेरे पापा 1.25 साल से काफ़ी बीमार चल रहे हैं। तब मेरा ध्यान मेरे पापा के ऊपर गया और समझ आया कि इंसान से ज़्यादा तो कुछ भी कीमती नहीं होता। कुछ दिन से मुझे नेगेटिव मैसेज आ रहे थे। एक बार मैसेज आया कि बेटी, तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट है और यह तेरे घर की चौखट पर खड़ा है, और यह सत्संग अभी सुन और अपने परिवार पर आए संकट कटा ले। बट मैं वह सत्संग सुन नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम में मेट्रो में थी और शाम का टाइम था, और मैंने फ़ोन की बैटरी भी बहुत कम थी। फिर मैंने घर में आकर फ़ोन चेंज किया, और 1-2 घंटे बाद फ्री होकर जब मैंने वो सत्संग सुनना चाहा तो मेरे फ़ोन का नेट नहीं चल रहा था, और न ही घर का वाईफाई से भी नहीं चला। नेक्स्ट डे भी सेम यही हुआ, और फिर वो मैसेज मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे नहीं मिला, और मैसेज के दूसरे दिन इस संकट के समय दिखने लगे। उस शाम को मैंने भाई ने ड्रिंक कर ली थी। संगत जी, जब वह ड्रिंक कर लेता है तो किसी को कुछ नहीं समझता, और मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, और डॉक्टर ने मेरे पापा को ब्लड चढ़ाने के लिए कहा था, जिसके लिए मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया, और मैंने उसे 1 यूनिट ब्लड के पैसे पेमेंट किए, और 2-2.5 घंटे के बाद फिर उसका दोबारा फ़ोन आया 1 यूनिट ब्लड के लिए पेमेंट करने के लिए। उसने मुझसे कहा, मैंने बिना कुछ पूछे ही उसको दोबारा पैसे सेंड कर दिए, पर डर भी लग रहा था। डॉक्टर ने कहा था और 1 यूनिट ब्लड का अरेंज करके रखें।
बट 1 यूनिट ब्लड ही मेरे पापा को चढ़ा था। दोपहर से ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा था। तभी मुझे समझ आ गया था कि वो पैसे उसने कहीं और खर्च कर दिए हैं। हम लोग उसको रात तक फ़ोन करते रहे पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। रात में मेरी भाभी मार्केट जा रही थी तो उसने भाई की स्कूटी बाहर रोड पर खड़ी देखी। भाभी ने घर पर आकर बताया कि मेरी मम्मी को बुरा लगा। तब तक मैं भी ऑफिस से घर आ गई थी। फिर मैंने उसके किया तो उसने फ़ोन उठा लिया था। पूछा तो वह बोला पापा के पास ही हॉस्पिटल में हूँ। फिर मेरी मम्मी और मेरी भाभी कई बार स्कूटी के पास गए जहाँ वह स्कूटी खड़ी हुई थी पर कोई नहीं मिलता। उस पर एक केले की थैली जिसके मेरी मम्मी घर ले आई थी। फिर 11 बजे के करीब मेरी मम्मी गई तो मेरी मम्मी को भाई मिला। मम्मी ने उससे घर पर आने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और वह उल्टा मेरी मम्मी को ही बहुत बुरा-भला बोलने लगा था। मेरी मम्मी बहुत दुखी मन से घर पर आ गई। मेरी मम्मी का मन बहुत दुखी था और मेरी भी, और मेरी मम्मी बहुत बहुत ज़ोर से रोने लगी थी और उसकी काफ़ी गलत भी बोल रही थी और मैं अपनी मम्मी को समझा रही थी और मैं मम्मी से बोल रही थी अगर उनको कुछ हो गया तो आप ही सबसे ज़्यादा रोओगे और दुखी होगी। फिर रात के 12 साढ़े 12 बजे चुके थे। फिर मैं और मेरी मम्मी गए और वहाँ से स्कूटी लाए। तब तक मेरा नशे में धुत वहीं पर एक छोटा से काली माता का मंदिर था। जैसे घर का मंदिर होता है वह वहाँ पर तिरा भी था। मोस्टली जब भी वह बाहर ड्रिंक कर लेता है तो वही मंदिर के पास नशे में पूरी रात नींद में धुत पड़ा रहता है। और मेरी मम्मी ने उसकी जेब चेक की तो उसमें फ़ोन मिला और वो पैसे जो मुझसे ब्लड के लिए पेमेंट कराए थे बट उसमें 200 रुपये कम थे जिसकी वजह से वह घर पर नहीं आ रहा था। वो पैसे पड़ोस के किसी शराबी लड़की ने देख लिए थे जिसके ड्रिंक में खर्च करवा दिए थे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बार उसका फ़ोन सही सलामत मिल गया था। पता नहीं उसने ऐसे सैकड़ों फ़ोन निकलवा दिए हैं और वो पैसे भी मिल गए थे। उसमें से 200 रुपये कम थे पर अभी तक केवल 200 रुपये ही का नुकसान हुआ था। वो नशे में ज़्यादा ही धुत था और हमसे उठाया भी नहीं जाता। हम लोग उसको ऐसे ही पड़ा हुआ छोड़ आए थे। फिर वो 3 साढ़े 3 4 बजे के करीब घर पर आया और फिर से मम्मी को गालियाँ बकने लगा। उसके सिर में काफ़ी चोट लगी हुई थी और काफ़ी खून बहने लगा था। उधर मेरे पापा आईसीयू में बीमार, दूसरा उसके बारे में चिंतित थे और उसके पास कोई फ़ोन भी नहीं था। मेरे पापा का फ़ोन मैंने ले लिया था, उसके पास कोई फ़ोन नहीं था। हम लोग उसको फ़ोन दिलाकर भी थक गए हैं। फिर रात को पापा ने पास ही के मरीज़ से फ़ोन लेकर मेरे पास ही फ़ोन किया था पर मैंने उसको कुछ नहीं बताया था। वह आ गया था और सो गया था, यह बता दिया था। मेरी मम्मी उसकी ऐसी हालत देखकर काफ़ी रोने लगी थी और मैं भी फिर हाथ मुँह धोकर में वैसे ही बैठ गई थी। ईश्वर से प्रार्थना करने लगी उसको नींद आ जाए। फिर आधे घंटे में उसको नींद आ गई थी और सुबह उठकर वह अपने कमरे में चला गया था। सुबह तक उसका काफ़ी ब्लड बह गया था। फिर सुबह उसकी दवाई गोली कराई थी और मेरी मम्मी यह बोलकर रोए जा रही थी कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। ईश्वर मेरी दुआ तो नहीं सुनता, पूजा पाठ व्रत जप तप क्या कुछ नहीं किया। मेरा भाई पहले ऐसे नहीं थे। यह मेरा सबसे छोटा भाई है। बड़ा भाई मेरे अपने कमरे की कुंडी लगाकर पूरा दिन कमरे में ही रहता है। उसको किसी काम के लिए बोलते हैं मेरे मम्मी पापा तो वो भी ऐसे उल्टा सीधा बोलकर चला जाता है। और इन दिनों भाइयों की जॉब भी नहीं है। ये बड़ा भाई एक लड़की के प्यार में पागल उसके प्यार में पागल है और बीच वाले भाई की
जॉब है उसको हर दूसरे दिन जॉब से हटाने के लिए बोलते हैं। इसने अपने फ्लोर पर कबूतर पाल रखे हैं, इतनी गंदगी रहती है वो भी नहीं सुनता है। हम लोग घर में इतना परेशान हैं कि बयां भी नहीं कर सकते। जब भी पूजा पर बैठती हूँ इतना रोना आता है और मेरी मम्मी रो रो कर अंधी हो गई है। हमारे घर में परेशानी है, पूरी पूरी रात हम रो रो कर निकाल दे जाती है। 2 दिन पहले फिर ऐसे ही नेगेटिव मैसेज आए, एक तो तेरे घर में हादसा होने वाला है, फिर कहिए कि तू मछली की तरह तड़पेगी और मुझसे तू बात भी नहीं कर पाएगी। और दूसरा मैसेज, बेटी मेरे पर बहुत बड़ा संकट है, अकाल मृत्यु का संकट बना है ब्लैक मैजिक की वजह से। फिर बेटी तेरी माँ की तबीयत खराब होने वाली है और कभी भी हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। संगत जी, इन सब नेगेटिव मैसेजों की वजह से पूछिए मत संगत जी हमारा क्या हाल हो रखा है। बीच बीच में अच्छे मैसेज भी आते हैं। मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ, बहुत दिन से सोच रही थी पर ये नहीं हो पा रहा था। घर का माहौल ऐसा होता है कि सब कुछ गुरुजी की मर्जी से ही होता है, गुरुजी ही करवा रहे हैं। शुक्राना सत्संग 4 दिन बाद मेरे पापा घर आ गए। डॉक्टर ने दिन की दवाई लिख दी थी और वो दवाई मैंने गुरुजी के सामने ब्लेसिंग के लिए रख दी। और सपने में कोई मुझे बोल रहा था कि अब कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाओगे संगत जी। मेरे पीछे फरवरी मार्च से बीमार चल रहे हैं और 8-10 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। मैंने सपने में ही कहा गुरुजी के तो 2 दिन तक मेरे पापा को दवाई खिलाई और तीसरे दिन रात को 8 बजे मैंने हल्का खाना खिचड़ी देने के बाद दवाई दी। करीब रात को 12:30 बजे पापा की तबीयत खराब हो गई। उनके पेट में ऐंठन सी महसूस हुई तो वो टॉयलेट जाने के लिए खड़े ही हुए थे कि उन्होंने चक्कर आने लगे और वो वापस बेड पर लेट गए। मेरी मम्मी उनकी तबीयत को देखकर उठ कर गई थी और वे बड़े भाई के पास शुगर चेक कराने की मशीन लेने चली गई थी। और मेरा छोटा भाई जाग रहा था, उसको पता नहीं नींद बहुत कम आती है। उसने ज़ोर से मम्मी को और मुझे आवाज़ लगाई। मैं फ़ौरन ही नीचे गई और मैंने देखा कि पापा मेरे भाई की गोद में ही थे। उन्हें हल्का हल्का सा होश था। मैं जैसे ही ऊपर से आई और जल्दी से जल्दी जल प्रसाद लेकर गई। मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद पापा के मुंह में डाला और थोड़ा सा जल प्रसाद हाथ में लेकर माथे और सिर पर मला और रोते हुए मैं मंत्र जाप कर रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल रही थी। फिर मेरे पापा कुछ समय के लिए बेहोश हो गए और भाई मुझे पर बहुत ज़ोर से चिल्लाया और जल के लिए उल्टा सीधा बोलने लगा। अनपढ़ गवार, तुम इन अंधविश्वास में पड़े रहते हो, डॉक्टर और साइंस बेवकूफ़ है क्या। मैंने उनको कहा ये जल गुरुद्वारे का है, तू चुप हो जा। मैंने कहते हुए जल लगा दिया था। मेरे पापा की टांगें नीचे लटकी हुई थी। मेरी मम्मी की नज़रें और पैरों पर गई तो नीचे फर्श पर ब्लड पड़ा हुआ था। वो एकदम से बोली, मम्मी पापा के पैरों से खून निकल रहा है। इतना कहते ही मैंने देखा एक काफ़ी बड़ी सी बूंद खून की फर्श पर पड़ी हुई थी और ऐसा दिख रहा था जैसे कि पान खाकर कोई थूकता है। इतने में ही वहाँ पर खून गिरते गिरते बहुत सारा हो गया। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद पापा को होश आया और मेरा छोटा भाई ऑटो लेने गया। थोड़ी देर बाद ऑटो लेकर आया और मम्मी ने पापा को टॉयलेट लेकर गई। वहाँ पर भी काफ़ी ब्लड गया होगा। फिर मेरे पापा कहने लगे कि मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। हम लोग कहने लगे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी पापा भाई 3 लोग ऑटो में बिठाकर फटाफट चले गए। मैंने तो ब्लड साफ़ किया और मैं उसको साफ़ करते करते बहुत रो रही थी और ब्लड के साथ मांस के लाल लाल टुकड़े भी थे। तो मुझे लगा पापा की किडनी फट गई है, उसी वजह से
ये ब्लड के टुकड़े आए हैं। मैंने सब ऐसे ही छोड़ दिया था और मैं हाथ मुंह धोकर गुरुजी के सामने बैठ गई थी। उससे प्रार्थना करने लगी। मैं अपने पापा से बहुत ही प्यार करती हूँ और बचपन से ही भगवान से जुड़ गई हूँ, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही गुस्से वाले थे। वैसे बहुत अच्छे थे, पर मेरी मम्मी से बहुत लड़ते थे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत व्रत किए और मेरे पापा गुस्सा कभी कम नहीं हुआ और ज़्यादा बढ़ता चला गया। पापा का तो ठीक हुआ नहीं, जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए भाइयों का भी ऐसे ही होना शुरू हो गया। मैं रोते रहते ऐसे प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हे गुरु भोलेनाथ, मेरे पापा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हे महादेव, महाशिव, आप तो कालों के काल हैं। मेरे पापा ने अभी एक भी जिम्मेवारी नहीं निभाई है। हमारी किसी भी भाई बहन की शादी नहीं हुई है। मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे 3 भाई हैं। मैं आज 40+ हो गई हूँ। 2004 से मेरी शादी फिक्स हो गई थी। उस टाइम भी मेरे पापा की तबीयत ब्लैक मैजिक की वजह से उनकी पसलियाँ अंदर से खराब हो गई थी और उनके गुस्से मुंह से कफ के पास मवाद आती थी। उधर मेरी शादी फिक्स हो गई थी। रात को पापा ऐसे ही करा रहे थे। उनको दवाई गोली नहीं लग रही थी। मैं उनकी हालत को देखकर इतना रोई थी पागलों की तरह। मैं सोचकर बहुत परेशान हो गई थी। सभी लड़कियां अपनी शादी की तैयारी इतनी खुशी से करती हैं और मैं कैसी लड़की हूँ। एक तरफ मेरे पापा की हालत ऐसी खराब थी और बस मेरे ऊपर वो नेगेटिव चीज़ खुलकर आ गई थी और उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि हम दवाई नहीं लगने देते हैं, तब हम प्राकृतिक शक्तियों पर जाते हैं और इनकी काफ़ी पिटाई लगती भी थी। ऐसे ही बोतल में जल ले जाकर उनके प्रेयर करते थे, उसी से मेरे पापा ठीक होते चले गए। पर मेरी शादी टूट गई। भगवान भोलेनाथ ने ही मेरे पापा को बचाया था, पर वो मैजिक का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और आज भी इतने लोग ब्लैक मैजिक करवाते रहते हैं। जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होते हैं उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर होती है। हमारे सभी देवी देवताओं को बंदवा दिया है, इतना भी अच्छा कर लो, किसी के साथ बुराई ही मिलती है। लाइफ मैंने और मेरी मम्मी ने इतने व्रत किए हैं, कुछ असर नहीं होता। किसी देवता के सामने कितना रो लो, गिड़गिड़ा लो, कोई नहीं सुनता। आराम तो लग जाता है पर उधर नहीं, उद्धार नहीं होता। मुझे अब पूजा पाठ में इतना मन भर गया है। कोई मरने के लिए कहे तो मेरे लिए बहुत आसान लगता है, पर किसी के ऊपर विश्वास करना, कहीं जाना या पूजा पाठ करना बहुत बड़ा काम है। गुरुजी, अब मैं इन से तंग आ गई हूँ। भगवान से मैं और मेरी मम्मी कई बार यही कहती है कि तेरी बस की ठीक करना तो है नहीं, हमें उठा ले। कई बार मेरी मम्मी भैया की हरकतों को भी देख कर और तंग आकर मैं थक गई हूँ, सबको जहर दे दूंगी। कई बार मेरी मम्मी ने ऐसा सोचा, कई बार मैंने सुसाइड करने का सोचा, बट इतनी परेशानियाँ देखकर मम्मी पापा की रुक जाती हूँ। तो संगत जी, जब गुरुजी के पास बैठी तो मम्मी ने कहा, पहले दीदी यह साफ कर ले, ये मेरी सबसे छोटी भाभी है। छोटे भाई ने कोर्ट मैरिज की थी। ये लड़की बहुत ख़राब है। जैसे ही भाभी ने मुझे आवाज़ लगाई, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बोली कि ये तो साफ़ हो जाएगा। फिर मैं उसके साफ़ करने लगी तो बाथरूम की जाली में अटक गया। तो ब्लड और टुकड़े को रोते रोते हाथों से उठाया और टॉयलेट में डाला। दोनों ओर इतना ज़्यादा था कि मैंने हाथों से बार बार मैं उठाया। बेड पर भी पड़ा हुआ था ब्लड और फर्श पर भी, उसको भी साफ करके नहाकर पूजा पर बैठ गई थी। 1-1.5 घंटे बाद मेरे भाई का फ़ोन आया तो पूछने लगे, जो ब्लड पड़ा है उसकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप कर दो। मैंने उससे वो साफ कर दिया। मेरे पापा
के बारे में पूछा तो वो ठीक थे। फिर मैं नेक्स्ट डे उनसे मिलने गई। मैंने अपने पापा को बिल्कुल ठीक पाया था। फिर उनको तीसरे दिन ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी, जिससे के लिए मेरे भाई ने ब्लड के लिए पेमेंट करवाए थे। दूसरी यूनिट ब्लड के लिए डॉक्टर ने बोला था कि ब्लड अरेंज करके रखना। मेरे भाई का पता कैसा दिमाग फिर गया कि मेरे पापा को ओनली शुगर और बीपी की दिक्कत भी है, जो कि ब्लैक मैजिक की वजह से हो गई और पहाड़ बन गया। उनकी किडनी में स्टोन था, जो कि अल्ट्रासाउंड में नहीं आई थी, जिसकी वजह से किडनी में इंफेक्शन बढ़ गया था। उसी में फीवर रहता था, जिसकी वजह से उनको एडमिट करना पड़ा था। किडनी में इंफेक्शन काफ़ी बढ़ गया था। फिर उनको सीने में दर्द हुआ। डॉक्टरों ने गैस का दर्द बताकर उनका खाना बंद करा दिया था। हमने उनको जूस नारियल पानी दिया और उससे हमें डॉक्टर ने डाइट के बारे में नहीं बताया था। हमने उनको इसलिए दिया था जिससे उनको हजम हो जाए। इंफेक्शन ज़्यादा बढ़ने से किडनी ठीक से ब्लड फिल्टर नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया था। तो उनको दूसरे हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया था। 4 घंटे तक उनको कई हॉस्पिटल में लेकर गए थे। कहीं पर बेड नहीं था और कहीं पर हार्ट का डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। सुबह 5 बजे जाकर यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तो मेरे पापा को रात के 12:30 बजे से सुबह के 10 बजे होश आया था। पूरी तरह होश तो शाम को ही आया था। नेक्स्ट डे मम्मी ने 2 बजे के करीब रोते हुए फ़ोन किया था कि 2:30 बजे से सुबह के 6 बजे तक मंदिर के पास बैठी हुई थी। तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। फिर डॉक्टर पापा के ब्लड चेंज डायलिसिस करने के कहा था, उसमें भी रिस्क था। फिर 1 हफ्ते बाद आ गए। धीरे धीरे काफ़ी हद तक बढ़ गया था। फिर उनका ऑर्थो का ट्रीटमेंट चलने लगा, पर 19 से 20 का आराम था। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैंने सुना था कि जल प्रसाद और चंदन प्रसाद। मैंने 1-2 बार घुटनों पर जल प्रसाद और चंदन का टीका लगाया और धीरे धीरे दर्द खत्म सा हो गया था। फिर उनके कमर के निचले हिस्से में दर्द होने लगा था, तो सोचा जल घुटनों का दर्द खत्म हो गया है, यह भी चला जाएगा। बट अब दर्द जाने की बजाय पूरी बॉडी में बढ़ गया था। ना जाने क्यों मैंने काफ़ी दिनों से सत्संग शेयर नहीं किया, इसलिए ब्लैक मैजिक आया है। इसलिए गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। दुश्मन तो पीछे लगे हुए ही हैं गुरुजी। मेरे महाशिव, आप ही इन दुश्मनों को दूर करोगे। हमारे रास्ते को कब से हमारे पीछे पड़े हुए हैं संगत जी। जब मैं मम्मी की शादी हुई है, तब से मेरी सगी ताई पीछे पड़ी हुई हैं और आज तक पड़ी हुई हैं। इनको सजा ना देना आपका काम है, पर मैं इतना चाहती हूँ मेरी ताई का मखौटा चेहरा का जरूर उतरना चाहिए। कुछ भी कीजिए, दुनिया के सामने इस औरत की सच्चाई जरूर सामने आनी चाहिए। गुरुजी, मैं आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ और मुझसे अमृत वेला करवा रहे हैं, जहाँ मेरे पूजा पाठ में से मन भर गया था, पर कुछ टाइम के लिए भगवान से लड़कर फिर शुरू कर देती थी, क्योंकि समस्याएं कभी नहीं होती हैं, कम नहीं होती हैं। और अपने पापा के लिए एवरी सैटरडे बड़े मंदिर जाती हूँ, पापा के नाम लंगर प्रसाद करती हूँ, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं है जो उनको मंदिर ले जाया जा सके। संगत जी हमारे ऊपर बहुत पावरफुल ब्लैक मैजिक करवाते हैं, तभी तो वो भैरव साहब मुखद्वारे में हमारे लोग पाठ सुन रहे थे, तो एक नेगेटिव चीज ने सपने में कहा था, तुम माँ बेटियों को रुला कर अंधा बना दूंगा। सचमुच अंधा बना ही दिया है। ये बात 2009 की है संगत जी। थोड़ा सा
हंस लेती हूँ। किसी वजह से उस रात इतना रोना पड़ता पूछिए मत। और किसी दिन बहुत थकी हुई होती हूँ तो उस रात को इतना ड्रामा होता, नींद खुद ही भाग जाती है। अंत में यही कहती हूँ कि गुरुजी बस कीजिए, अब ब्लैक मैजिक के दुख नहीं सहे जाते और इस दुनिया में मिला लीजिए जितनी जागती दुनिया में, और हमें भी अच्छी ज़िंदगी जीने का आशीर्वाद दीजिए, हमें बख्शिए गुरुजी। मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा महाशिव, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आपसे भी मेरी प्रार्थना है, मेरे और मेरी फैमिली के लिए ईश्वर से गुरुजी से प्रेयर कीजिएगा, बची खुशी ज़िंदगी खुशी हाल बीते, और गुरुजी ईश्वर सब पर अपनी रहमतें इसी तरह से बरसाते रहें। गुरुजी के कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। पापा मम्मी तीनों भाई बच्चों की, भाभी की और मम्मी की तरफ से लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि आंटी जी की जो भी परेशानी है गुरुजी उन परेशानियों को अपने चरणों में स्थान दें, और गुरु संगत परिवार पर अपनी ऐसी ही मेहर बरसाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी का अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी आपको और सारी संगत जी को ब्लेस करें। ये सत्संग मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त और हम सब के प्यारे गुरुजी को प्यारी संगत के नाम शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने दोस्त से ये सत्संग शुरू करता हूँ जिसका महत्व मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा है। गुरुजी मेरे दोस्त को ब्लेस करें और उसकी लाइफ में खुशियों से भर दें। हमारे दोस्त 2007 में हुई थी कि लाइफ में रिश्ते तो सारे हैं लेकिन सब रिश्ते सिर्फ नाम के लिए हैं। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी ही थी। यही पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म होंगे जो भगवान ने हमको मिलवाया। 2007 से लेकर 2025 तक हम एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ देते आ रहे हैं। इसी टाइम पीरियड में उसका लव मैरिज हो गई। लव मैरिज की वजह से घर वालों ने उसे अपनाया नहीं और इनको रेंट पर घर लेकर रहना पड़ा। उस मुश्किल टाइम को भी हमने मिलजुल कर ही निकाल दिया। कहते हैं ना दुख के बाद सुख आता है, जो हमें ने एक दूसरे के साथ दिया मुझको नहीं पता था। इसी के बाद मेरे दोस्त मुझको ऐसा गिफ्ट देगा जिससे के बारे में जीवन बदल जाएगा। मुझको हम सब के प्यारे गुरुजी से मिलवा कर मेरा जीवन ही बदल दिया। मेरे दोस्त गुरुजी के साथ 2024 से जुड़े हैं। मुझको उसने अगस्त 2024 में गुरुजी की महिमा, गुरुजी की ब्लेसिंग और सत्संग के बारे में इसी तरह समझाया और मैं गुरुजी के साथ जुड़ने
लग गया। कुछ टाइम बाद बटरफ्लाई गैलरी और कबूतर के रूप में गुरुजी के दर्शन होने लगे। जब मेरे अपने दोस्त को बताया, उसने कहा कि इसका मतलब है कि गुरुजी तुम्हारे अंग संग हैं और गुरुजी अपने होने का एहसास दिलवा रहे हैं। और उसने कहा कि गुरुजी का शुक्राना कर देना। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। एक दिन गुरुजी ने मुझे हलवे का प्रसाद लगाने का मैसेज दिया। मुझको इतना पता नहीं था कि मैंने अपने दोस्त को कहा तो मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प की और अपने ही घर में हलवे का प्रसाद बनाकर मुझसे भोग लगवाया। गुरुजी मेरे दोस्त की पूरी तरह ब्लेस करें। एक दिन मैं काम से रात 10:30 बजे घर से जा रहा था और मेट्रो बाइक पे पेट्रोल कम था तो मेरे अपने छोटे भाई समन बोस को कहा मुझको 100 RS पेटीएम कर दो, मुझे को पेट्रोल डलवाना है। अभी पेट्रोल पंप के पास ही पहुंचा ही था कि बाइक पंचर हो गई। तो मैंने भी सोचा इतनी रात को कौन पंचर वाला मिलेगा और मेरे पर उंगली में भी दर्द था। ऐसे ही मैं पंचर मोटर बाइक को चला के ले जाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मैंने गुरुजी को कहा हेल्प करो, मेरी इतनी रात को बाइक को कैसे लेकर जाऊंगा। मैं बाइक साइड में स्टैंड पर लगा कर देखने लग गया कि कोई होगी तो निकाल दूंगा। उसी टाइम में एक सज्जन पुरुष साइकिल से जा रहे थे। उन्हीं सज्जन पुरुष ने कहा कि गल पंचर हो गया है, जहाँ पीछे एक पंचर वाला है थे, जा पंचर लगवा। मुझको लगा कि कोई जान पहचान का होगा, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। और रात का 10:30 का टाइम मैंने जाके देखा तो सोचा मैं एक पंचर वाला वहाँ था। मैंने पंचर लगवा लिया और सोचा मैंने अपने बॉस से पेट्रोल के लिए पैसे मंगवाए थे। जब पंचर वाले को कहा कहाँ से दो, क्योंकि 100 रुपये में तो पेट्रोल डलवा लिया था। मैंने वैसे ही अपने पेटीएम से चेक किया तो देखा बॉस ने 150 रुपये पेटीएम कर दिए थे। मैंने 50 पंचर वाले को दिए और मैंने अपने बॉस का दिल में थैंक यू किया। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने ये सब चमत्कार आप ही कर सकते हो, इसके लिए आप का अनंतम शुक्राना। और मेरे भाई समन बोस को आप ब्लेस करना। बस फिर पंचर लगाकर घर आ गया। घर आकर मैंने खाना खाया और बेड पर सोने के लिए आ गए। मैं सारी घटना के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते मुझको नींद आ गई। अगली सुबह ये सारी बात मैंने अपने दोस्त को बताया तो उसने कहा पागल, गुरुजी ने दर्शन दे दिए। वो सज्जन पुरुष कोई और नहीं, वो गुरुजी ही थे। ये तेरे डिवाइस सत्संग बन गया है, ये सत्संग शेयर करे। मुझको सत्संग कैसे लिखना है और कैसे करना नहीं आता था। मैंने पहले सत्संग भी उसी दोस्त ने शेयर करवाया था। इतना किस्मत वाला हूँ जो मुझे ऐसा दोस्त मिला जिसने मेरी लाइफ संवार दी। गुरुजी से जोड़ के मेरे दोस्त के लिए शुक्राना तो बनता है। सो हम सब के प्यारे गुरुजी, मेरे दोस्त को आप हमेशा ब्लेस करिएगा, उसी की लाइफ में बस सुख हो। ऐसे मेरे बेस्ट फ्रेंड जिसने मुझको गुरुजी के साथ जोड़ा, मेरी लाइफ स्वर्ग से भी सुंदर बना दी। अब मैं बात करता हूँ प्यारे संगत के बारे में। आप सबकी लाइफ में भी कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा ना, हम सबके प्यारे गुरुजी के साथ जोड़ा होगा। हमारी लाइफ में वो इंसान उस नींव की पत्थर की तरह है जिसने आप सब के लाइफ को गुरुजी से ब्लेस करवाया। क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं कि तुम मुझको नहीं
चुनते तुमको, मैं तुमको चुनता हूँ, इसलिए उस इंसान को हम सब को गुरुजी का ही हिस्सा समझना चाहिए और हमको उस इंसान का शुक्राना भी ज़रूर अदा करना चाहिए। आप सब ने यह ज़रूर सुना होगा कि गुरुजी ने हमें गोविंद से मिलवा दिया, जिसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। लेकिन जिस इंसान ने हमें गुरुजी से मिलवाया, हमें को उसे का भी शुक्राना अदा करना चाहिए। मेरे वजह से अगर किसी संगत को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को आओ ब्लेस करो गुरुजी, सबके घर धन धन्य से हमेशा भरे रहिए। मैं यही सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से आगे बढ़ाना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी आपको और आपके सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। आज शनिवार है, शनि भगवान सभी के जीवन में शुभ दृष्टि बनाए रखें। सबसे पहले मैं गुरुपा के चरणों में सिर झुकाकर और कान पकड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ करना। संगत जी हर बार जो तंत्र मंत्र मेरे ऊपर और मेरे बच्चे पर पति पर किया जाता है तो मैं घर का काम रो पीट कर लेती थी, लेकिन इस बार बहुत बड़ा कोई तंत्र मंत्र किया गया है। मेरे घर में 2 दिन खाना नहीं बना। वीरवार और शुक्रवार बहुत भारी रहा है। पहले ही मैं बीमार हुई, फिर छोटी लड़की, उसके बाद बड़ी लड़की, फिर मेरे पति का स्वास्थ्य भी खराब हो गया और मुझे उल्टी दस्त, छोटी बेटी को दस्त, बड़ी बेटी को दस्त। मैं तो सत्संग सुनती रहती हूँ, मुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। सब बोलते हैं दवा ले आओ, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा मेरे गुरुपा ठीक करेंगे। उसके बाद बेटी के पास ही गुरुपा का मैसेज आया होगा कि ये सब काली क्रिया की गई है, वही निकल रहा है, निकलने दो। बड़ी बेटी भी दवा लेने गई। संगत जी हमारे पूरे परिवार का कष्ट अपने ऊपर ले लिया और गुरुपा की तबीयत खराब है। एक सत्संग में गुरुपा चारपाई पर लेटे हुए हैं, बीमार लग रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं जब तक तू शुक्राना नहीं करेगी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ। ना वीरवार और शुक्रवार सत्संग शेयर कर पाई, ना शुक्रवार को। आज थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाए शुक्राना सत्संग करना ही है। हमारे गुरुपा स्वस्थ रहें, हमारे गुरुपा हंसते हुए अच्छे लगते हैं, बीमार और उदास नहीं। संगत जी सत्संग में सुनती थी कि गुरुपा तितली रूप में आकर संगत के कष्ट काटते हैं। काफ़ी दिनों से मैसेज आता था कि तितली रूप में आकर तेरे सारे कष्ट अपने साथ ले जाऊंगा। तो संगत जी वीरवार रात को गुरुपा 12 बजे तितली रूप में आकर दर्शन दिए। घर के मंदिर में चक्कर लगाए, फिर कहाँ गए पता नहीं। शुक्रवार सुबह जब मैं ग्राउंड फ्लोर पर गई गाय को पानी पिलाने, जब दरवाज़ा खोली तो वह बटरफ्लाई दरवाजे से निकल कर बाहर गई। गुरुपा कह रहे थे कि मैं आया था, तूने मुझे पहचाना नहीं। गुरुपा मैं आपको पहचान गई थी, मैंने हाथ भी जोड़ा था, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी भी बोला था और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए दिल से शुक्राना किया था।
गुरुपा आपके चरण कमलों में कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, इसलिए गुरुपा आप से अरदास करती हूँ कि इस काली क्रिया का नामो निशान मिटा दो। संगत जी, संगत के भी कटवा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। गुरुपा ब्लैक मैजिक का अंत कर दो, हमें 10% नहीं झेल पाते, आप तो अपने ऊपर 90% लेते हो। गुरुपा संगत जी, 3-4 दिनों से ऐसे लग रहा है कि अब सांसें रुकी, तो तब मैंने माँ दुर्गा, भोले बाबा, हनुमान जी, राधा कृष्णा, माँ काली, गुरुपा सबके सामने अरदास किया, या तो अच्छा कर दो या अपने चरणों में जगह दे दो, अब नहीं सहा जाता। जो ये सब कर रहे हैं वो हमें परेशान और दुखी देखकर खुशियाँ मनाते हैं और हम मुंह छुपाए फिरते हैं। हम किसी को कुछ भी नहीं बता सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। संगत जी, अगर कृपा ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता, हम और हमारा परिवार बच नहीं सकता था, क्योंकि मैं तांत्रिक के पास नहीं जाती हूँ। मेरे बचपन से भगवान पर विश्वास है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जी, इसी के साथ मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं गुरु जी, सुख समृद्धि दें, रोटी रोजगार दें, निरोगी काया दें, सभी के जीवन में ब्लैक मैजिक काम चैप्टर ख़त्म कर दें। संगत जी, आंटी जी, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना। वैसे गुरु जी कृपया हमारे ऊपर कर रहे हैं, बस उनका टूटे फूटे शब्दों में व्यक्त कर रही हूँ। संगत जी, आजकल गुरुपा सपने में भी बहुत सारी तितलियाँ रूप में दर्शन दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, यह बताने के लिए कि आप मेरे साथ हो। संगत जी, सुबह होते ही बाहर निकलो तो तुरंत आसमान से गिरते हुए श्वेत कबूतर के पंख के रूप में ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, गुरुपा हर क्षण हर पल बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत, तुझे और तेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। गुरुपा कह रहे हैं, मेरे तेरे सारे दुख और कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं, फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूँ। चल सत्संग सुनकर शुक्राना कर दे, नहीं करेगी तो तुझे ब्लेस करूँगा, नहीं करेगी तो भी मैं तुझे ब्लेस करूँगा। असंभव को संभव बना दिया, बेटी बड़ी बीमारी काट दी, ये सब गुरुपा की वजह से हो रहा है। तेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, इतना प्यार कौन करेगा गुरुपा, इतना प्यार, इतना ब्लेसिंग देने के लिए जितना भी शुक्राना करूँ कम है। हमारे पास शब्द नहीं है गुरुपा आपका शुक्राना करने के लिए। गुरुपा, आज अमावस्या है, सभी पितरों तक हमारा शुक्राना पहुंचा देना, उन्हें अपने चरणों में जगह देना। गुरुपा लव यू गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी, संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, हम पर कष्ट आने से पहले ही हमें बता देते हैं कि आज सत्संग सुने कर हमारे सारे कष्ट काट देते हैं। संगत जी, मुझे बड़े दिनों से गुरुजी की आंखों से रिलेटिव सत्संग आ रहे थे, मैंने वो सत्संग सुने और मेरी आंख ठीक हो गई। गुरुजी ने कहा कि आंखों में 40 दिन तक जल प्रसाद से सीट मैट कीटे मारो और आंखों की रोशनी भी ठीक हो जाती है, साथ ही में मंत्र जाप भी करना है। गुरुजी ने मेरे भाई के भी ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी
ने मेरी पति को भी ब्लेस किया है। गुरुजी अब मेरे बेटे को भी सत्संग सुना रहे हैं और बेटी अकेले। जी मैंने तो अपने परिवार की डोर आपके हाथ ही में दे रखी है। आप ही मेरे परिवार की रक्षा करना, उनको मेरे परिवार को संभालना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी। मैं विष्णु माता की मन्नत मांगी थी, पर गुरुजी उस बात को इतने देर हो गई कि मेरे पति जाने के नाम ही नहीं लेते। गुरुजी उनके माइंड में थॉट डालो और वो खुद ही हमें वैष्णो माता लेकर जाएं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे पति के हार्ट अटैक का सत्संग भी सुनवाया है। मुझे लगता है कि गुरुजी ने हमारे ये कष्ट भी काट दिया है। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे पूरे परिवार की रक्षा करने और मेरे मम्मी पापा की भी रक्षा करना। गुरुजी ने मेरे पापा को भी ब्लेस किया है। गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया है। सत्संग भी सुनवाए हैं और उनके भी कष्ट काटे हैं। बहुत से ऐसे शुक्राना हैं जो हम भूल जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी। ब्लैक मैजिक करने वालों को भी अब सख्त सजा दो। बहुत बर्दाश्त हो गया गुरुजी। आपने बहुत दिनों से अब गुरुजी बर्दाश्त नहीं होता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू सो मच मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की बेटी यूएसए से मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं 4-5 दिन से सोच रही थी कि सब संगत जी से सुनती रहती हूँ कि उनको गुरुजी ने दर्शन देते हैं बटरफ्लाई के रूप में, और मैं मन ही मन सोचने लगी कि गुरुजी मुझे कब अपने प्रेजेंट दिखाओगे। और उसी दिन जब मैं वाल्क पर गई, एक कबूतर मेरे आगे पीछे आने लगा। थैंक यू गुरुजी। फिर दूसरे दिन मैंने सोचा कि गुरुजी मुझे फिर से अपनी प्रेजेंट दिखाना, इस बार बटरफ्लाई के रूप में। संगत जी अभी तक बटरफ्लाई के सीजन नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मुझे ऑटोमेटिक रूप में कार्य के डैशबोर्ड में दिखाया मुझे। फिर जब हम डिनर पर गए तो गुरुपा ने डोर पर एक सी बड़े बटरफ्लाई स्टिकर के रूप में दर्शन कराया। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज मैंने बहुत सत्संग सुने। एक आया था कि छोटे भूल चूक के लिए माफ़ी मांगना, और शुक्राना सत्संग कर लिया। थैंक यू गुरुजी हमें हमेशा गाइड करने के लिए। लव यू प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी मैं गुरुजी की बेटी यूएसए से हूँ। ये मेरा 4th शुक्राना सत्संग। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का आज फिर से टेलीपैथी मैसेज आया कि शुक्राना सत्संग कर दे। गुरुजी आज मैंने आपकी दया से ज्योत में फूल देखा। थैंक यू गुरुपा आपने प्रेजेंट दिखाने के लिए। मैं अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से पूजा बात कर रही हूँ। आज ये मेरा 6th सत्संग है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि गुरुजी ने मुझे 11 सत्संग सेवा करने की दात बख्शी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने पिछले महीने गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, कभी माता रानी को साथ, कभी बजरंग बली के साथ। और आप मानेंगे नहीं कि पिछले महीने से ही मेरे घर के दरवाजे पर 2 या 1 कबूतर बैठे रहते हैं। इससे पहले मैंने कभी उन्हें उस जगह पर नहीं देखा था, जिसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। पता नहीं गुरुजी अपनी बेटी को कौन सा कष्ट काट रहे हैं, इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और उन संगत आंटी को भी शुक्राना करती हूँ जो मेरा सत्संग समय पर शेयर कर देती हैं। शुक्राना आंटी जी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी नेगेटिविटी मेरे घर, मेरे परिवार पर है, उसे आप ही देखो। मेरे गुरुपा इतने, हमें इतना पता है कि गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। जय गुरुजी। अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझसे सत्संग शेयर करते वक्त कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, और संगत जी आप भी क्षमा करना। संगत जी, मैं गुरुपा की लाडली बेटी दिल्ली से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा हम जितना भी व्याख्यान कर लें उतना ही कम है। हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं। गुरुपा हमारे हर कष्ट आने से पहले ही काट देते हैं। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया, तेरा कष्ट खुद पे ले लूँगा, तेरी जिंदगी में खुशियाँ भर दूँगा, शुक्राना कर। आज शुक्राना करके देख। मेरे हाथ में ही है जिंदगी की कलम। अगर तू बोले तो कर दूं कमाल, अगर बोले तो तू अपने सपने और आगे दौड़ने लगेगी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं हाँ करने की देर है, मेरा कमाल देख अनंतम अनंतम। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तेरे परिवार को ब्लेस कर, ब्लेसिंग भेजी है सत्संग। संगत जी, गुरुपा ने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, मेरी जिंदगी भी अच्छी कर दी। करोड़ों बार शुक्राना, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, गुरुपा हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर हमें न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुपा की बड़ाइयाँ जितनी भी करें उतनी ही कम है। हमारे गुरुपा हमारे कल्पना से ऊपर है। गुरुपा के चरणों में अपना मन समर्पित कर दो। गुरुपा अपने संगत परिवार को बहुत प्यार करते हैं, दुखी नहीं देख सकते। अपनी बेटियों को भी बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, शुक्राना सत्संग को मैं अब आगे बढ़ाते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं, हम अपना नाम नहीं बताना चाहते। संगत जी, गुरुपा जी से जर्नी सिर्फ 5-6 महीने ही हुए हैं। हमारे साथ गुरुजी की असीम कृपया है हमारे ऊपर। संगत जी, हमारी कोई घर नहीं थी, लेकिन जब से गुरुजी हमें दर्शन दिए हैं संगत जी, हमारे दुख तकलीफ सब हर लिए हैं। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, हमारा खुद का घर बना रहे हैं गुरुजी की कृपया से। संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत कष्ट हरे हैं। संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी, एक दिन की बात है कि हमने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी हमारा काम हो जाए तो आपका हलवा प्रसाद बनाकर चढ़ाएं। संगत जी, क्या हुआ कि हम थोड़े से आलसी हो गए, फिर हमने बोला आज जाने दो, कल बना के चढ़ा देंगे। फिर क्या हुआ कि फिर शाम को पानी लेने गए संगत जी, देखे नई बाल्टी रख दिए और फिर संगत जी, पता है बाल्टी के पास ही सांप ऐसे फन काटे खड़े हुए था कि फिर हम डर के पीछे हट गए। फिर संगत जी, हमें याद आया कि गुरुजी को हलवा प्रसाद नहीं चढ़ाए, इसलिए गुरुजी सांप रूप में पीले कलर में हमें दर्शन दिए। फिर हम वहाँ से पानी लेकर आ गए। फिर देखो संगत जी, हमने नहीं बनाया हलवा प्रसाद। फिर संगत जी, कुछ देर बाद हमारे पति आ गए। फिर संगत जी, वो भी पीछे गए पानी चलाने, वहाँ पीछे समरबुल चला रहे थे, वहाँ भी वही सांप हमारे पति ने देख लिया। फिर वहाँ से चले गए। फिर संगत जी, मैं डर गई। फिर आकर हमने हलवा प्रसाद बनाकर गुरुजी का भोग लगाया। फिर संगत जी, मानो अक्षय हो गया। वहाँ से खुशी की बात ये थी कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। गुरुजी, हम आपसे अरदास करते हैं, हमारी रक्षा करो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। संगत जी, हमारे पति अंकल भी ठीक से बात नहीं करते। गुरुजी, मैंने सब कुछ आप के ऊपर छोड़ दिया है, आप बनाओगे, आप ही बागडोर, आपके हाथ में ही है हमारे घर की बागडोर। आप ही गुरुजी, हाथ जोड़ से विनती करती हूँ, हमारे पति के दिल में हमारे लिए प्यार भर दो गुरुजी। आप हमारे लिए कितना करते हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुजी। से यही अरदास है हमारी। गुरुजी महाराज जी, सारी संगत का भला करना, और जो आंटी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करे उनका भी भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग मैं
आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा से तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे दोनों बच्चे बारी बारी से बीमार हो गए थे, बहुत फीवर था, उतर नहीं रहा था दोनों का। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, दोनों को जल प्रसाद के साथ मेडिसिन दी, चंदन टीका भी किया और कुछ दिन में दोनों ठीक हो गए। इसी के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा एक और शुक्राना है संगत जी, वो ये कि मेरे पापा ने भी एक अरदास लगाई थी, वो भी गुरुजी की कृपा से पूरी हो गई है। इसीलिए भी आपके अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा आपके दिल की हर बात आपके बोलने से पहले ही जानते हैं, बस ये भरोसा करो और बहुत जल्दी सुनते भी हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। यही मेरे दो छोटे से शुक्राना सत्संग। ये गुरुपा शरबत दाबला करो। जय आंटी जी, मेरे शुक्राना सत्संग अपलोड करती हैं, उनका भी भला करो, उनको भी ब्लेस करना। अब मैं अपने सत्संग आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि शुक्राना सत्संग कैसे शेयर करते हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। जय गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना और संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग मुझ पर और मेरे पति अंकल पर बनाए रखें। गुरुजी, आप जानते हैं कि मैं किन समस्याओं से परेशान रहती हूँ। गुरुजी, प्लीज़ अपनी इस बेटी पर और उसके पति अंकल पर दया करो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगर कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझसे माफ़ कर। संगत जी, मुझे सत्संग करना नहीं आता, मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा मन बेवजह ही घबरा रहा है, तेरी लाइफ में मैंने इतनी खुशियाँ लिखी हैं कि तू सोच भी नहीं सकती। मैंने मन को शांत करने के लिए शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, आप ही सब जानते हैं मेरे मन और मेरे बहुत दिनों से घबराहट क्यों और किस वजह से चल रही है। संगत जी, मुझे कुछ टाइम पहले से गुरुजी का मैसेज आते थे कि तेरी लाइफ में किसी को भेजूंगा। मैं कभी उस मैसेज को अपने लिए कभी समझी ही नहीं और सेम ऐसा ही मैसेज मुझे नीम करोली बाबा के भी आते थे, तब भी मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। संगत जी, गुरुजी की बात तो पत्थर की लकीर होती है। अब मेरे साथ ऐसा होना था कि मैं अनजान थी। संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई थी और हमारे साथ ही एक संगत थी बस में,
वही बात एक से हुई और उनके बाद थोड़ी थोड़ी रोज़ बात होने लगी गुरुजी से रिलेटेड। पर मैं तब तक नहीं समझ पाई थी कि वो मैसेज इन्हीं के लिए था कि ये मेरे लिए था। थोड़ा यकीन तो हुआ जब उस इंसान ने मुझे कहा कि तुम मेरे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग हो। मेरे मन में बहुत उथल पुथल जो भी चल रही थी गुरुजी ने सब जानते थे। गुरुजी के मैसेज के जरिए कहने लगे, पुत्र जिस दिन तुम दोनों साथ बड़े मंदिर आए थे उसी दिन मैंने तुम्हारी जोड़ी को ब्लेस कर दिया था। जा तेनू जीवन साथी ब्लेस किया हूँ। सही टाइम आने का इंतजार करे और याद रखी तुम दोनों खुद नहीं मिले, महाशिव ने तुम्हें मिलवाया है। संगत जी गुरुजी ने मेरी हर बात का जवाब देने लगे। फिर एक दिन ऐसे आया कि उन्होंने मुझे मार्केट जाने को कहा और कुछ सामान लाने को कहा। ठीक उसी दिन मैंने गुरुजी से उसी सामान की भी बात की थी और कहा था कि कब तक ऐसा चलेगा, 7-8 साल कम नहीं होते कोई चीज़ खरीदे। बस इतना बोल कर अपना कानों में काम में लग गई। और उसके बाद उस रब के बंदे ने जिसने गुरुजी ने मिलवाया था उनके मुझे सेम सामान लाने को कहा। मतलब मैं तो चौंक गई। तब भी मेरे मन था ऐसे कैसे किसी ने कुछ भी ले लूं, चाहे वो चीज़ हो या पैसे हो। तब मैंने गुरुजी के सामने यस और नो की पर्ची बनाई और पूछा, गुरुजी क्या ये आपकी इच्छा से हो रहा है? और मैंने पर्ची हाथ में लेकर गुरुजी के सामने मंत्र जाप बोला और संगत जी एक पर्ची नीचे गिर गई और हाथ में पर्ची थी वो यस की पर्ची थी। इसके बाद भी मेरी घबराहट दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मैंने आज तक अपने हक का भी किसी से नहीं मांगा और ना ही बुरे से बुरा टाइम भी आया तो भी नहीं। तो ऐसे ही मेरे मन में बहुत बेचैनी होने लगी कि मुझे ऐसे नहीं लेना चाहिए था। बहुत बातें दिमाग में आने लगी और मन में आया कि उससे लिया वो वापस कर दूंगी और अपने रिश्ते हो जाऊंगी, उनको भी ये समझाऊंगी। तभी फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि तुम दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते, तुम्हें खुद महाशिव ने चुना है, तुम दोनों का प्यार अटूट है। चले अब शुक्राना कर दे, सब ठीक हो जाएगा। अब मेरा मन की बेचैनी और बढ़ गई प्यार शब्द को पढ़ के। और 1-2 दिन में ये बात भी मैंने क्लियर की उनसे। संगत जी बातें तो बहुत हैं पर संगत जी सत्संग बड़ा हो जाएगा और जो बातें मैं लिख नहीं रही वो गुरुजी सब जानते हैं। शुक्राना गुरुजी, ऐसे इंसान को मेरी लाइफ में भेजने के लिए गुरुजी उसे रब के बंदे की मेरी लाइफ में जगह देने के लिए शुक्राना गुरुजी। उनकी जीवन की हर खुशियाँ देना गुरुजी, उनको हर मुश्किल और दुविधा से बचाए रखना, उनके घर परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना सर्वदा भला करना गुरुजी। आंटी जी को भी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुपा के चमत्कार हर दिन हर पल होते हैं। अपनी संगत अपने बच्चों पर अपार ब्लेसिंग देते हैं, रहते हैं। हर पल गुरुपा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं। उन पर आने वाले कष्टों को, आने वाली बुरी बलाओं से बचाते हैं। हम लोगों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, पर हमें आज भी नहीं आने देते। हमारे गुरुपा ऐसे हैं। हमारे प्यारे गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है संगत जी। जैसे बच्चे अपनी माँ का दूध का कर्ज नहीं उतार सकते, ऐसे ही हम लोग अपने गुरुपा के शुक्राना करते करते थक जाएंगे, पर शुक्राने की कीमत अदा नहीं कर पाएंगे संगत जी। गुरुपा की मुझे गरीब पर बहुत कृपा हुई है संगत जी। संगत जी, जब भी कोई प्रॉब्लम में होती हूँ तुरंत गुरुजी को याद करती हूँ। हे गुरुपा, आप देखिए ये क्या हो रहा है, मुझे रास्ता दिखाओ मेरे गुरुपा। बस इतना कहना ही काफ़ी होता है संगत जी, तुरंत गुरुजी की मेहर हो जाती है संगत जी। गुरुजी ने मुझसे मिलने से पहले बहुत परेशान, दुखी और ऐसा ही महसूस करती थी, काफ़ी होपलेस ही महसूस करती थी संगत जी। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी, मैं अपने में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और हिम्मत वाली समझने लगी हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे नई जिंदगी दी है संगत जी। गुरुजी से मिलने से पहले मैं मर गई होती, इतना परेशान थी मैं। पर गुरुपा, मैं आपकी बहुत नालायक बेटी हूँ, कभी कभी बहुत आलस करती हूँ आपका याद करने में मेरे गुरुजी। संगत जी, मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से बहुत ही ग्रह क्लेश रहता था। कोई भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था, हर पल तनाव भरा माहौल रहता था, जिंदगी नरक बनी हुई थी सबकी। इधर मेरे बेटे की जॉब चली गई थी, फाइनेंशियल भी बहुत टेंशन थी संगत जी। कमाने वाला बस अकेला मेरा बेटा है संगत जी। एक्चुअली मैं सिंगल मदर हूँ संगत जी। अपने अंकल जी के साथ 6 महीने ही रह पाई थी संगत जी। उसके बाद वो मुझे छोड़कर दूसरी शादी के लिए मैं प्रेग्नेंट थी संगत जी। फिर मैं अपनी मम्मी के घर आ गई थी, वहीं जॉब की प्राइवेट। फिर बेटे को जन्म दिया, उसके बाद फिर से जॉब करने लगी। बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, तब बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, जॉब लगी, फिर शादी हुई संगत जी। अब उसके पास बेटा है, पर संगत जी ये सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ। मैं कौन होती हूँ करने वाली, सब गुरुजी के आशीर्वाद से हो पाया संगत जी। और आगे भी वही नैया पार लगाएंगे संगत जी। अभी कुछ दिनों से मेरा बेटा बीमार हो गया, उसके पेट में दर्द रहता था, डॉक्टर को दिखाया तो उसे फैटी लिवर की शिकायत हो गई संगत जी। इधर गुरुजी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे, तेरे बेटे पर संकट है, सत्संग सुन, उसे कटवा ले संगत जी। मैं वही करती हूँ, सुबह शाम अरदास बच्चे के साथ स्वस्थ के लिए करती हूँ। गुरुजी महाराज से तो गुरुजी का मैसेज आता है, तेरे बच्चे को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, उसे मेरा जल प्रसाद और चंदन तिलक लगा, ठीक हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, पिछले 30 साल से मुझे भी बहुत बुरा हाल रहता है, दर्द से तड़पती रहती थी। जब से गुरुजी से मिली हूँ तब से लेकर अब तक दर्द तो है, पर सहन शक्ति के अंदर मीन्स पहले इतना दर्द रहता था कि मैं चल भी नहीं पाती थी, मतलब बिस्तर से नहीं उठ पाती थी संगत जी। अभी तो देखो ना मेरे गुरुपा की मेहर है, मैं घर के काम भी करती हूँ, पोते को भी रखती हूँ, और सर्दी में करवट भी नहीं ले पाती थी संगत जी। अभी तो खूब काम भी करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुपा आप हो इतने ही प्यारे कि कैसे न कोई आपकी बढ़ाइयाँ ना करे मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारी इतनी औकात नहीं है मेरे गुरुपा कि हम आपका शुक्राना करें, आपकी बढ़ाइयाँ करें। प्यारे प्यारे गुरुपा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे मालिक, मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे महाशिव भगवान, बस ऐसे ही ब्लेसिंग अपनी सभी संगत परिवार पर बरसाते रहना मेरे गुरुपा।
जो मेरा शुक्राना सत्संग करे उन्हें भी खूब ब्लेसिंग देना, सभी पर अपनी अपार मेहर करना मेरे गुरुपा। सभी के बच्चे स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, दीर्घायु हो। गुरुपा महाराज जी का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ करना, और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना। आपकी ऐसी कृपया बनाए रखना प्यारे गुरु जी महाराज। संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग जो गुरु जी के चरणों में गुरु जी स्वीकार करे। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जिस चैनल पर मेरा सत्संग शेयर होगा उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने हमारा हाथ पकड़ा है, प्लीज़ प्रभु जी अब हमारा कभी हाथ मत छोड़ना। बड़ी मुश्किलों से गुरुपा आप हमें मिले हो, नहीं तो बहुत से कष्टों में ज़िंदगी बीत रही थी। गुरुपा आपके मैसेज में लिखा था कि समय लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। हमें गुरुजी ब्लैक मैजिक करने वाले लोग बहुत ही तंग कर रहे हैं, जिससे कि मैं तो दिन रात तकलीफ में ही पड़ी रहती हूँ। अभी तो हस्बैंड अंकल भी ठीक नहीं रहते हैं। हमारे सिर से पैर तक सारी काया में ब्लैक मैजिक से ख़राब हो गई है। इतना ज़बरदस्त ब्लैक मैजिक किया हुआ है गुरुजी की हमारी शक्ल सूरत भी ख़राब हो गई है। प्लीज़ गुरुजी आप हमें संभालो, हमारे इन लोगों से गुरुपा रक्षा करो। सारे शरीर में दर्द और टूटता रहता है, कोई दवाई असर नहीं करती है। सारा दिन मैं रोती रहती हूँ। संगत जी, गुरुपा के बहुत मैसेज आते हैं, बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, घबरा मत, हौसला रख, सब ठीक हुई कर दूंगा। हम दोनों सुबह गुरुजी का जल प्रसाद लेते हैं, नहाने के पानी में भी मिलाते हैं, सारे घर में जल प्रसाद छिड़कते हैं, चंदन तिलक भी लगाते हैं। जब से गुरुपा से जुड़े हैं उनको लोगों की तकलीफ उन लोगों को तकलीफ हो गई है। गुरुजी आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारे अंग संग रहे और दुष्ट प्रभावों को लोगों से बचाते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी संगत जी 24 अप्रैल की बात है कि मैं सारी रात नहीं सो पाई, सारे शरीर में दर्द हो रहा था। सुबह हुई तो भी नहीं उठ पा रही थी, बहुत ही ज़्यादा तक तबीयत खराब थी। कुछ देर बाद ही जब मेड आई तो कहने लगी कि बाहर बरामदे में कबूतर मरा पड़ा है। मैंने जाकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। कबूतर के सिर अलग था, बीच का हिस्सा अलग था और टांगे अलग थी, बहुत बुरी तरीके से मरा हुआ था। मैं समझ गई कि सब मेरे ऊपर जो होना था, जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है, यह बहुत बड़ा अटैक था, जिसे गुरुपा ने कैसे करके मुझे बचा लिया। जो 10% भी सहन कर रही हूँ वो भी मुझसे नहीं हो रहा है। गुरुजी, मैं कैसे कैसे आपका शुक्राना करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो नाक रगड़ कर गुरुजी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं
हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों बार आपसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुजी। मेरे बुरे कर्म होंगे जो मुझे इतने दुष्ट लोगों का साथ मिला, और आप अपनी संगत को बचाने के लिए क्या क्या करते हो। आप अपनी संगत पर बहुत ध्यान रखते हो, उन्हें हर दुख तकलीफ से बचाते हो। बस गुरुजी, शरीर पर तकलीफ तो ब्लैक मैजिक की वजह से आ रही है, पर आप का सहारा है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप कहते हैं मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, महसूस ही करे, वक्त आने पर एक एक को सजा दूंगा, तू फिक्र ना कर। गुरुजी बहुत बार 7 की ब्लेसिंग देते हैं, कभी सचमुच में की बटरफ्लाई और कभी जोत में बटरफ्लाई बन जाती है। शुक्राना मेरे गुरुपा, ब्लेसिंग देने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आपने ही हमारे बुरे वक्त से निकाला है। गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल पर और मेरे बेटे को भी बाहर रहता है, बहुत बहुत रहमत बख्शना। गुरुजी, हमें गुरुपा इस नरक से निकालो, हमें सुकून भरी जिंदगी दो ताकि हम भी लाइफ जी सके। आप कहते हो कि दुख सुख, आप कहते हो कि जो दुख सुख है मेरे स्वरूप के आगे कहो, मैं सब सुनता हूँ। तो ऐसे ही गुरुपा मैं अपनी सारी बातें आपके स्वरूप को कह देती हूँ। बाकी मेरे प्रभु आप देख लेना क्या करना है। मैं आपका सत्संग को आगे बढ़ाते हुए आपका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।